अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स हमारे पास क्या है, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में सब्सटेंस, मिक्सचर और वैलेंसी की डिफिनेशन की थी। अगर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। हमने और भी वीडियोस बनाई है, इसी तरह मैथ्स पर भी वीडियो बनाते हैं, मैथ के एक्सरसाइज हल करवाते हैं। और ये हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो हमारे पास यही है कि व्हाट इज़ मेटल, मेटल क्या है। मेटल हमारे पास क्या है। तो इसका जो पहला पॉइंट है मेटल का, वो हमारे पास है मेटल्स एंड 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। कि मेटल के शेल में एक से लेकर 3 तक, वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन इस मेटल के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसी तरह मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल हमारे पास सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड सख्त को कहते हैं। मेटल हमारे पास हार्ड फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब जो तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास है मेटल हैज़ लस्ट्रियस एंड कैन बी पॉलिश्ड। जब मेटल को हम पॉलिश करते हैं तो ये हमारे पास लस्ट्रियस, शाइनी होता है, लस्ट्रियस होता है। मेटल की एक ये भी खसूसियात है कि हमारे पास लस्ट्रियस होता है यानी शाइनी होता है जब हम इसे पॉलिश करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, जिस तरह सॉलिड हार्ड को ही कहते हैं, ये हमारे पास सख्त होते हैं मेटल। मेटल हैड हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से करंट पास किया आसानी से पास होता है, बहुत ज़्यादा पास होता है। मेटल से करंट बहुत आसानी से पास हो सकता है और ये करंट पास करने का बेहतरीन ज़रिया है मेटल्स। तो हमारे पास मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। मेटल की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये जो है ये ये इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर हम दोहराए तो हमारे पास मेटल की डिफिनेशन आ जाती है कि मेटल क्या है। हमें पता चल जाता है कि मेटल से बिजली पास की जा सकती है, मेटल से करंट पास होता है, मेटल की डेंसिटी हाई है, मेटल हमारे पास जनरली हार्ड होता है, मेटल लस्ट्रियस और शाइनी होता है। जब हम इसे पॉलिश करते हैं तो हमारे पास चमकीला सा होता है ये। और मेटल हमारे पास सॉलिड होता है, ये हमें पता चला। और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब बारी आती है नॉन मेटल की कि व्हाट इज़ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स एंड 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 से लेकर 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो हमारे पास है नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स। नॉन मेटल हमारे पास पाए जाता है 3 के 3 स्टेटों में। आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स, 3 के 3 स्टेटों में पाया जाता है मेटल हमारे पास। अब वो क्या है? वो 3 स्टेट्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों नॉन मेटल हमारे पास इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है। तीनों के तीनों स्टेज में हमारे पास नॉन मेटल पाया जाता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में और चाहे गैस में हो। हमारे पास जो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है दे आर नॉन लस्ट्रियस एक्सेप्ट डायमंड। तो नॉन मेटल हमारे पास नॉन लस्ट्रियस होता है, यानी ये अगर हम इसे पॉलिश करें तो ये हमारे पास शाइनी नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। लेकिन नॉन मेटल में हमारे पास डायमंड होता है, डायमंड जो बहुत हार्ड होता है। यानी हार्ड तो हमारे पास मेटल है, लेकिन नॉन मेटल में एक हमारे पास डायमंड आता है जो बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो लस्ट्रियस होता है, चमकीला होता है नॉन मेटल में। अब हमारे पास नॉन मेटल की जो चौथी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है नॉन मेटल आर सॉफ्ट। नॉन मेटल हमारे पास नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी स्लो होती है। नॉन मेटल आर वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट पास नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल में करंट पास नहीं किया जा सकता, नॉन मेटल की एक ये खसूसियत है।
अब बात करते हैं मेटालॉइड्स की कि मेटालॉइड्स क्या है हमारे पास। तो नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमें पता चल गया। मेटालॉइड्स जो हमारे पास है इट इज़ एन एलिमेंट ही हमारे पास एक एलिमेंट्स है आर्सेनिक्स एंटिनोमी और टिन नाम का, उस प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दरमियान होती है किसकी, बिटवीन थोस ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल सेमीकंडक्टर। ये मेटल्स और नॉन मेटल की दरमियान की प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स है उनमें जो हमारे पास ग्रुप 1A 2A एंड 3A है ये हमारे पास मेटल्स सारे हमारे पास मेटल्स है। इसी तरह ग्रुप 4A 5A 6A 7A और 8 है हमारे पास सारे नॉन मेटल्स हैं। इनके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे पास मेटालॉइड्स कहलाते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे पास हम इसे इजीली ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बिटवीन थोस ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल सेमीकंडक्टर, कि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियानी हिस्सा होता है। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में होता है उनके दरमियान, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में एक तरफ मेटल्स दूसरी तरफ नॉन मेटल दरमियान में मेटालॉइड्स, तो इसी तरह मेटालॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट यानी दरमियान में होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसी वीडियो की प्रैक्टिस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।